आई है पावर, आई है मनी। तो इसका क्या मतलब है, मैं बदमाश बन जाऊं? ये मैं अपने आप को गॉडफादर समझने लग जाऊं? अस्सलाम वालेकुम, रियल टॉक विद ज़ीशान के साथ मैं हूं ज़ीशान। और आज का टॉपिक है इंटरनेशनल। बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही सेंसिटिव, और ये सारा कुछ चल रहा है। हर जगह बदमाशी हो रही है। कौन बदमाश बन रहा है जी? द ग्रेट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका बजाते खुद एक मुल्क नहीं बन रहा। उसका जो प्रेसिडेंट है, जो करंट प्रेसिडेंट है, डोनाल्ड ट्रंप, वो अपने आप को बदमाश समझ रहा है कि जी वो जो कहेगा, जो चाहेगा वो कर लेगा। वेनेजुएला वाला सीन देखा आपने? उसके सदर के साथ उसको तकलीफ थी, उसकी गवर्नमेंट नहीं पसंद थी, अपने फौजी भेज के उसके सदर को, उसकी वाइफ को उसके महल से उठवा लिया। मतलब ये एक किस्म का इंटरनेशनल अगवा था। और उसके बाद वो जो उसको हथकड़ी में कभी कहीं फंसा रहे हैं, कभी कहीं फंसा रहे हैं, अपनी ना सिर्फ 2 टके की जो बदमाशी है ना, उसको शो ऑफ करने के लिए कि जी हम बहुत ताकतवर मुल्क हैं, हमने ऐसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया। अगर तुम इतने ही ताकतवर मुल्क हो, चीन के सदर को उठा के देखो, प्यूटन पे कुछ करके देखो। उन्होंने जब निकाला ना डूम्स डे वाला हाथ, जब उन्होंने वो एक्टिवेट कर दिया सिस्टम, तो कुछ नहीं बचना। ना वो 52 रियासतें, और ना ही वो आधी रियासतें जहाँ से वोट मिला था, ना ही ये अरबों खरबों की दौलत, ना ही ये स्टारलिंक जो मस्क प्रोवाइड करता है कि जी ठीक है जी, किसी भी मुल्क में बदमाशी करनी है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने वहाँ पे इंटरनेट बंद किया है ताकि कंट्रोल कर सकें, फितना ना फैले, इंतशार ना फैले। नहीं जी, हम स्टारलिंक के साथ इंटरनेट दे देते हैं, स्टारलिंक के साथ इंटरनेट दे देंगे, ये सारी बदमाशी खत्म हो जानी। वेनेजुएला में कर लिया, बदमाशी कर ली, उसके सदर को उठा लिया, अगवा कर लिया, और अब उस पर मुकदमा चला रहे हैं कि जी ये दहशतगर्द है, ये स्मगलिंग करता था, ये मंशियात बेचता था, ऐसे है वैसे है। बेशक उसमें कुछ भी ना हो, सिर्फ वो जो अपनी दुश्मनी थी ना, सो कॉल्ड अपनी पावर दिखाने के लिए एक छोटे से मुल्क पे कर लिया। सिर्फ उसके पास तेल था, और तेल भी वो दुनिया में सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला के पास होता है। वो उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा ताकतवर था कि जी उसके पास बहुत सारा तेल है, लेकिन उसके पास फौजी पावर नहीं थी। ना उसकी कोई मिलिट्री कोई खास, ना कोई एयरफोर्स, ना कोई नेवी। तो ये सारी चीजें डिसएडवांटेज हुई उनके लिए। और अमेरिका ने अपनी बदमाशी दिखाई, उसको अगवा कर लिया उसके महल से, और उसके बाद उसके तेल पे भी कब्जा कर लिया। अब कह रहे हैं कि जी हम बेचेंगे। अब क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान है। मगरब में जाओ ईरान। अब ईरान के साथ अड़ियां लगानी शुरू की हुई हैं। हम ईरान पे हमला करेंगे, हम ईरान में ये करेंगे, वो करेंगे। मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा, लेकिन मैं एक बात बताऊं। अमेरिका ने जो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे वेनेजुएला के सदर के साथ किया है ना, इसकी कीमत अमेरिका को बहुत बड़ी देनी पड़नी है। ना वो सिर्फ बहुत बड़ी होगी, बल्कि बहुत जल्द अदा करनी पड़ेगी। अब ये ईरान को बदमाशियां दिखा रहे हैं, ईरान को धमकियां लगा रहे हैं कि जी आपके मुल्क में एहतजाज हो रहा है, आपने ना वो इंतशार फैलाने वालों को, वो मस्जिदों को आग लगाने वालों को, वो आपकी जो गवर्नमेंट की चीजें हैं, ये लोगों की प्राइवेट चीजें, उनको आग लगा रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। आप उनको कुछ ना कहो, आप उनको ना पकड़ो, आप उन पे फायर ना करो, या आंसू गैस ना चलाओ, आप उनको गिरफ्तार करके जेल में ना डालो। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आप पे हमला करेंगे। मतलब एक मुल्क है, उसके इंटरनल जो भी चल रहा है वो खुद उसको जैसे मर्जी हैंडल करें। तुम किस हैसियत में अपने आप को ये समझते हो कि जी तुमने ठेका लिया हुआ पूरी दुनिया का? गजा में क्या हुआ? लाखों लोगों को शहीद किया यहूदी फौजियों ने, इसराइल वालों ने। हजारों बच्चे यतीम हो गए, हजारों बच्चों को शहीद किया गया। कहाँ था अमेरिका? तब क्यों नहीं बदमाशी दिखाई? या सिर्फ वही है कि जी इसराइल और अमेरिका मिलके पूरी दुनिया में बदमाशी करने के लिए बैठे हुए हैं कि जी हम बदमाश हैं, हम तो जो मर्जी कर लें। हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारे बदमाश होते थे, खासकर पंजाब में भी कई सारे थे। फिर उसके बाद आई सीसीडी। अब किसी बदमाश का ना तो शक्ल नजर आती है, ना नाम नजर आता है। अगर देखा जाए तो उनकी कब्रों पे लगे हुए तख्तियां नजर आती हैं। यहाँ तो कई ऐसे भी हैं जिनकी कब्रें भी नहीं मिलती।
तो यही हाल फिर दुनिया में भी होता है। जब दुनिया का कोई भी मुल्क अपने आप को बदमाश समझने लग जाता है, अपने आप को कहता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, फिर उसके लिए भी एक सीसीडी आती है, चाहे वो दुनिया की ताकत से आए या फिर वो अल्लाह ताला की ताकत से आए। तो फिर उस तरह के मुल्कों की ना तो कब्रें मिलती हैं, और अगर कब्रें मिल भी जाए तो उनकी कब्रों पे जो तख्तियां लगी होती है ना, उन पे लिखा होता है ये देखें, ये इबरत का निशान है। ये अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश समझता था, ये करता था सारी दुनिया के लोगों के साथ, ये बदमाशियां करता था, लेकिन अब इसका हाल देखो क्या हुआ। अमेरिका सालों से है, कई सौ साल से वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ के बाकी भाव बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन अभी जो ट्रम्प कर रहा है, इसने वोट किस लिए लिया था, मैं दुनिया में जंगे खत्म करवाऊंगा, मैं अमन लेके आऊंगा। अब ये सर से उल्ट कर रहा है उसके खिलाफ, जो इसने बोला उसके उलट कर रहा है। बदमाशियां, लड़ाई झगड़े, कभी किसी को धमकियां, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। अब ईरान के पीछे पड़ा हुआ है, और इसका छोटा सा जो रिएक्शन आया है, इनके अपने मुल्क में क्या हुआ है। इनकी एक फोर्स है, पुलिस फोर्स कह लें, इमिग्रेशन वाली, जो कि इलीगल जो इमिग्रेंट होते हैं, जो कि इनके मुल्क में गैर कानूनी तौर पे रह रहे होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए। थोड़े दिन पहले उन्होंने, एक लड़की थी, वो तकरीबन 37 ईयर्स की थी, उसके 3 बच्चे थे। वो अपनी गाड़ी में जा रही है, वो रिवर्स करनी थी, उसने मोड़ के दूसरी तरफ जाना था, उस सामने से ट्रैफिक आ रही थी, उसने उसको हाथ से इशारा किया ट्रैफिक को कि जी आप गुजर जाएं, गुजर जाएं, गुजर जाएं। उतनी देर में ये दो कौड़ी के बदमाश, जो अपने आप को आईसीई वाले समझते हैं अमेरिका के, वो आए हैं, उस औरत को गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश की है। उसने गाड़ी साइड पे जाने की कोशिश की है अपनी गाड़ी चला के, और उसने सामने से उस निहत्ती औरत पे, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था, उस बेचारी को सामने से विंड स्क्रीन से 3 फायर मारे, और उसकी उसी टाइम डेथ होगी। अब पूरे अमेरिका में एहतजाज हो रहे हैं, जहां पे वो इन एजेंट्स को देखते हैं, इस फोर्स को देखते हैं, आईसीई को, उन पे लानते भेजते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं, इनको वो गालियां निकालते हैं। अभी ट्रम्प थोड़े दिन पहले फोर्ड कंपनी है जो अमेरिका की गाड़ियां बनाने वाली, उसमें गया है, उसके वर्कर ने इसको कहा कि तुम दफा हो जाओ यहाँ से। मतलब ये औकात है इस तरह के 2 टके की बदमाशों की, कि आपकी अपने मुल्क में खड़ा होकर एक कंपनी के अंदर एक नॉर्मल सा वर्कर है, और आप अपने आप को समझते हो कि जी मैं दुनिया का ताकतवर मुल्क हूँ, तो मेरा मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, मैं जो मर्जी करूंगा। और यहाँ पे आपको एक गाड़ियों की कंपनी में एक नॉर्मल सा वर्कर आपको आपके मुंह पे खड़ा होकर आपको कह रहा मेरी कंपनी से दफा हो जाओ, यहाँ पे क्यों आए हो, इस जगह से चले जाओ। यही बदमाशी है। अमेरिका में जो इंटरनली हो रहा है, आईसीई के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, वो मुझे लग रहा है कि वो बढ़ेगा, और उसकी कीमत ट्रम्प को देनी पड़ेगी। अमेरिका नहीं देगा, अमेरिका अपनी जगह पे एक अच्छा कंट्री है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर हर मुल्क के अच्छे और बुरे चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान की ले लें, चाइना की ले लें, रूस की ले लें, सऊदीया की, दुबई की, किसी की भी, यूएई की, अमेरिका की भी है। लेकिन ये वाला जो ट्रम्प ने काम शुरू किया हुआ है कि जी हर जगह पे बदमाशी बदमाशी बदमाशी, ये इसके सर पड़नी है। हमारे पाकिस्तान में भी एक था वजीर आजम थोड़े साल पहले, वो भी अपने आप को बदमाश समझता था। उसको पकड़ो, उसको उठा लो, उस पर गलत मुकदमा बना दो, उस पर मंशियात डाल दो, उस पर गद्दारी का केस डाल दो जिसकी सजा मौत है। अब कहाँ है, नजर आया? सालों हो गए हैं जेल में बंद किया हुआ है, उसको मिलने भी नहीं देते किसी से। अब उसके घर वाले मिलते कर रहे होते कि जी हमारी मुलाकात करवा दें, हमारी मुलाकात करवा दें। और जब मुलाकात करवाते थे, उससे लाइन लेके बाहर आके वही अपने पास से भी कुछ लगा के कुछ उसकी, बाहर आके बदमाशियां करना, इंतशार फैलाना, पाकिस्तान के खिलाफ बातें करना, पाकिस्तान को रुसवा करने की कोशिशें करना। पाकिस्तान के अंदर जो अपने आप को बदमाश समझता था, उसका हाल देख लिया फिर क्या हो रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बड़ा बदमाश समझता है, तो फिर उसका हालात भी उसी तरह होगा। वो कहते हैं ना, जो जितना बड़ा होता है उतनी जोर से वो गिरता है। तो अगर ट्रंप अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश समझ रहा है, बहुत
अपने आप को ताकतवर समझ रहा है कि जी मेरे पास पावर है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास दुनिया की ये टेक्नोलॉजी है, वो है, तो मैं किसी भी जगह कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता। कुछ महीने पहले इंडिया भी अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश समझता था। वो कहता था मैं तो जी एशिया का बदमाश हूँ, स्पेशली साउथ एशिया का। मेरे आगे ना चाइना कुछ है, ना पाकिस्तान कुछ है। पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा है आबादी में, पैसों में 6 से भी कई ज्यादा गुना बड़ा है, 10 गुना बड़ा लगा लो। उसके बाद डिफेंस में पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा है। जहाँ पे हमारा 10 अरब डॉलर का बजट होता है, उनका 80-90 अरब डॉलर का बजट होता है। फिर क्या बना था मई में? क्या हुआ था? किधर गए वो रफाइल जो फ्रांस से लिए थे? नजर आए? हमें वो नीचे ना गिरे हुए नजर आए, आग लगी हुई थी। कहाँ गया वो आपका सिस्टम? आप लोगों का सिस्टम इस तरह हैक करके आप लोगों की बिजली बंद कर दी गई थी कि आप लोगों के हॉस्पिटलों में इमरजेंसी नाफज हो गई थी। हॉस्पिटलों में लोगों की जान जाने वाली थी। तो इस वजह से आप लोगों पे तरस खा के वो बिजली जो हैक करके बंद की गई थी वो वापस रिस्टोर कर दी गई, सिर्फ इंसानियत के नाते। और आप लोग अपने आप को समझते थे कि जी हम बहुत पैसे वाले हैं, हम तो बहुत बदमाश हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बांग्लादेश में बदमाशी करते थे हसीना वाजिद के जरिए। कहाँ है हसीना वाजिद? उसका कोई नाम भी नहीं लेता। उसके बाप के मुंह पे कोई थूकता भी नहीं है। उसके मुजस्मों को जो बना के रखे हुए थे लोगों को दिखाने के लिए जी के जी बहुत बड़ा लीडर है, वो लोग पाँव के नीचे कुचल रहे हैं आजकल। और इसी तरह अमेरिका में भी ट्रंप अपने आप को बदमाश समझ रहा है। पिछली दफा भी जब इसकी गवर्नमेंट गई थी उसके बाद इसने बदमाशी की थी, इंतशारी टोले के जरिए बहुत सारी जगहों पे हमला करवाया था। और अब ये अनफॉर्चुनेटली वापस आ गया किसी भी तरह वोट लेके, और ये अमेरिका को तबाह कर रहा है। तो ये अमेरिका के लोग अभी नवंबर में मिड टर्म होंगे ना, तो उसमें इसको शिकस्त देंगे तो ये इसको उठा के बाहर फेंकेंगे तो इस हम अमेरिका का कुछ बनना है। अदरवाइज इसने अपनी बदमाशी करने की कोशिश करते रहना, और फिर अगर किसी ने बाहर से जवाब दिया तो फिर सिर्फ इसका नुकसान नहीं होना, अमेरिका के लोगों का भी नुकसान होना है। तो बेहतर है कि जी अपना नुकसान करने के बजाय जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो सकता है हम वो ना करवाएं, जो नुकसान पहुंचा रहा है हम उसको काबू कर लें।